हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में जुलाई 2023 के विजन आईएएस के सीएपीएफ एसी पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। ठीक है, और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला तो देखिए, डेफिनेटली हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। सेकंड, आपको पता होगा काफ़ी सारे स्टूडेंट भी हमसे लास्ट वीडियो में पूछ रहे थे, तो आप अप्रैल 2023 से लेके मई तक एटलीस्ट या जून तक कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड। 2024 तक आपको करने की ज़रूरत है, जिसमें जो प्रीवियस ईयर है अब प्रीवियस ईयर वाले जितने भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपने एनालिसिस देखी हो हमने एनालिसिस किया 23 के, तो विजन आईएएस से जो भी टॉपिक्स आए हैं मेनली आप देखेंगे 22 से आए हैं। एक दो जो करंट कॉन्टेक्स्ट वाले थे, अगर उनको हम स्किप कर दें तो बाकी आपको मेजॉरिटी इस साइड से देखने के लिए मिलता है। खासकर एसए वाले जो पोर्शंस होते हैं वो मेनली यहीं से कवर होते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे मंथ्स आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो हम टॉपिक तो देखेंगे, इसके अलावा हम एक आर्टिकल भी आज देख लेंगे कि उस आर्टिकल को किस तरह से कवर करना चाहिए, और वैल्यू एडिशन आपको कैसे करनी है उस पर हम थोड़ी सी यहाँ पर बात कर लेंगे। तो थोड़ा सा आज का वीडियो इंपॉर्टेंट ज़्यादा होगा, तो टॉपिक के साथ हम वो चीज़ को भी देखेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देख सकते हैं। तो ये हमारी है जुलाई मंथ की टेबल ऑफ कंटेंट। इसमें देखिए 10 से 12 टॉपिक्स ही होते हैं, तो आप 1-1.5 साल का आराम से कर सकते हैं। 1 साल का भी एटलीस्ट पूरा कीजिए, काफ़ी यूज़फुल रहेंगे आपके। ऑलमोस्ट जो हैं वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी आता है तो भी आपके पास इनफ कंटेंट होता है कि आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर पेपर 2 कंटेंट की बात करें तो जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको रेडीमेड कंटेंट चाहिए, तो आप हमारा CAPF AC 2024 का ये नोट्स का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम आपको थीम वाइज एक्सक्लूसिव नोट्स प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा 10 ईयर्स के हम प्रीवियस ईयर टॉपर्स के हैंड रिटन आंसर्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप देख सकें थीम वाइज एनालिसिस। पेपर 2 की ये PDF फॉर्मेट में ही मिलेगी। ये एग्ज़ाम से 2 मंथ पहले, जैसे इस साल हमने रिलीज़ की थी वैसे ही करेंगे। वैल्यू एडिशन, कोड्स, डाटा, फैक्ट्स की स्टडी मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन नहीं है, विजन आईएएस भी हम एक ईयर की कवर करेंगे इसमें, जिसमें जो टॉपिक हमने थीम वाइज में कवर कर नहीं रखी होगी उनके हम शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम हो सकता है आप सभी के लिए, और ये पूरा 1 ईयर का सपोर्ट है। दैट्स वाई जो फ़ी है वो 999 हमने इस बार रखी है, क्योंकि पूरा 1 ईयर का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा इस बार। अभी हम अगले 3 to 4 मंथ्स आपको किसी भी तरह के आंसर राइटिंग या कोई भी प्रोग्राम देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये एक सिंगल प्रोग्राम है जो इस बार हम लेके आ रहे हैं पेपर 2 नोट्स के लिए। तो ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स होगी आप सभी के लिए। तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो यहाँ पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट की, हाँ हिंदी मीडियम में नहीं है, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में है। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट में पूछेंगे तो मैंने आपको बता दी। हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूसीसी। और यूसीसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि न्यूज़ में था, तो वो हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपको इस पर आर्गूमेंट देखने के लिए मिल जाए। तो यूसीसी जो है वो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसी आर्टिकल को देख लें कि किस तरह से आपको कवर करना है, तो आप देख सकते हैं दैट इज़ यूसीसी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये क्यों न्यूज़ में आया है उसका कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। मे बी अगर आर्गूमेंट आता है तो वहाँ पर इंट्रो में आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बेसिक्स अबाउट द यूसीसी, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं आर्गूमेंट में। अगर करंट कॉन्टेक्स्ट देके फिर यूसीसी के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं इंट्रो के लिए। ये बैकग्राउंड की ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब आपका एससी आएगा इस पर। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आर्गूमेंट्स। ठीक है, तो अगर क्योंकि इस पर लेट से ऐसे भी आता है तो भी आपको आर्गूमेंट्स ही लिखने हैं, बट वो पैरा फॉर्मेट में चला जाएगा। और वैसे मेनली इसके चांसेस है आर्गूमेंट ही आने के। तो इसमें आपको दिखेगा 6 आर्गूमेंट्स इन फेवर आपको दिखेंगे। ठीक है, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, बिकॉज आर्टिकल 44 के अंतर्गत ही आता है, दैट इज़ अंडर द DPSP। ये सेकुलरिज्म को प्रमोट करेगा, नेशनल यूनिटी इंटीग्रेशन। फिर इसके बाद जेंडर जस्टिस। वाई जेंडर जस्टिस? क्योंकि ज़्यादातर जो पर्सनल लॉज हैं वो वुमेन के अगेंस्ट में हैं, तो अगर हम ये चीज़ लाते हैं तो दैट विल बी हेल्पफुल। सिंप्लीफिकेशन ऑफ द लॉ, ये हमने एक यूजीसी का अगर लेक्चर भी लिया है, आप वो जाके देख सकते हैं थोड़ा, अगर आपको कॉन्टेक्स्ट चाहिए। कि क्रिमिनल लॉज अगर आप देखेंगे इंडिया में कॉमन है सभी रिलीजन के लिए, लेकिन जब हम पर्सनल लॉज पे आते हैं, सिविल लॉज पे आते हैं, तो डिफरेंसेस थोड़े से हैं। तो इस कारण से अगर हम यूसीसी लाते हैं तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ होगी, और एडाप्टिंग टू दी मॉडर्न टाइम, जो चेंजेस हो रही हैं, क्योंकि जो लॉज हैं वो काफ़ी पुराने हैं। हिंदू मैरिज एक्ट आप देखें या कोई भी, तो काफ़ी पुराने हैं। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट जजमेंट आप देख सकते हैं, जैसे इसमें इंपॉर्टेंट है सारला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस पर आप एक स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हैं। आई हैव क्रिएटेड अ स्टोरी, जो आप इंट्रो में यूज़ कर सकते हैं अगर ऐसे आता है तो इससे रिलेटेड एक स्टोरी आप प्रिपेयर करके इंट्रो में डाल सकते हैं। ठीक है, कमिंग टू दिस, अब जैसे देखिए अगेंस्ट में सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तब आपको क्या करना है, इसको गूगल करना है यहाँ पर,
और गूगल करके यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा जो आपको मिलते हैं वो उसको यहाँ पे जॉट डाउन कर लेना है। तो उससे क्या होगा, ये टॉपिक आपका कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा। ठीक है, जो स्टूडेंट हाँ ऐसे हैं कि जो विजन आईएएस को अच्छे से फॉलो करेंगे, खुद के थोड़े बहुत गूगल करके थीम वाइज नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उनको नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद के नोट्स बनाएंगे वो बेस्ट होगा। इसके अलावा वे फॉरवर्ड की हम बात कर लेते हैं तो कंसेंसस बिल्ड करने की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द टॉपिक। इसके बाद हम सेकंड देख लेते हैं। तो आप सेकंड जो टॉपिक कर सकते हैं वो है जुडिशियल पेंडेंसी। ठीक है, देन इंटरनेशनल रिलेशन में आपके ये चारों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जैसे इंडिया श्रीलंका, इंडिया फ्रांस, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड इन इंडियाज़ एनर्जी डिप्लोमेसी। ठीक है, देन कमिंग टू दिस इकनॉमी। तो इकनॉमी में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको दिखेगा ऑनलाइन गेमिंग। तो ऑनलाइन गेमिंग आप कर सकते हैं, इसमें आर्गूमेंट भी आने के चांसेस हो रहेंगे। फिर गिग वर्कर्स और गिग इकनॉमी काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहा है, लास्ट ईयर मेंस में भी क्वेश्चन आया थी, तो ये आप कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं इस साइड में। तो यहाँ पर फार्म मैकेनाइजेशन, जो कि आई थिंक 3 महीने पहले की विज़न में कवर्ड है, तो वहाँ से आप ये कर सकते हैं। और उसमें अगर कोई आपने कर रखी है तो उसमें वैल्यू एडिशन अगर यहाँ से कुछ मिलता है तो आप कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी आपको ध्यान होना चाहिए, 2023 के ही पेपर में आपका साइबर क्राइम से रिलेटेड न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर वो आ चुका है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वैसे रिपीट तो नहीं होगा, लेकिन हाँ कॉन्टेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हैं। इन जनरल अगर इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड आता है या फिर हाइब्रिड में भी जाएगा तो वहाँ पर आप उसी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, अब आपने जैसे एनवायरनमेंट में स्पेसिफिकली देखा हो तो वो कॉन्टेक्स्ट उठाते हैं करंट वाले एस्पेक्ट से, तो आपको भी उसी तरह तैयारी करने की ज़रूरत है। मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ देख सकते हैं टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया दिया हुआ है, तो यहाँ से आप लिंक कर सकते हैं, ये तो पेपर वन पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हैं टाइगर सेंसस। लेकिन यहाँ से आप प्रोजेक्ट टाइगर है फॉर एग्जांपल, तो आपको पता होगा कि इस बार काफ़ी लोगों ने किया भी था, तो प्रोजेक्ट टाइगर है, तो प्रोजेक्ट टाइगर से 50 ईयर्स हो चुके हैं, तो इस पर रिपोर्ट आ सकता है। ठीक है, सेम मैनर में जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल है, तो ये बिल उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, उससे ज़्यादा फॉरेस्ट कंजर्वेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देन प्लास्टिक पोल्यूशन एंड योर ब्लू इकोनॉमी, वो तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन हाउस एमिशन, तो आपको ग्रीन हाउस एमिशन करने की ज़रूरत है। सेम यहाँ पर आपको सर्कुलर इकनॉमी दिखेगा, तो आपको थोड़ा सर्कुलर इकनॉमी के बारे में पढ़ने की ज़रूरत है। विंड एनर्जी है तो वो आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत है सेम, क्योंकि आप देखेंगे काफ़ी सारे ई वेस्ट वाला भी लास्ट टाइम पे था, जैसे इस बार 23 में उसका अमेंडमेंट हुआ था ई वेस्ट बिल, तो उन्होंने ई वेस्ट को लेके पूछा, तो सेम मैनर में आपको उस तरह से करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप प्रोजेक्ट टाइगर कर सकते हैं, यहाँ फॉरेस्ट कंजर्वेशन कर सकते हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन, ब्लू इकनॉमी, थोड़ा सा सर्कुलर इकनॉमी के बारे में पढ़िए, इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस एंड देन योर विंड एनर्जी। कमिंग टू दिस, तो हम अगर सोशल इश्यूज़ में आए तो जो इम्पॉर्टेंट है वो है अर्बनाइजेशन एंड एग्री फूड सिस्टम। ठीक है, ये वाला मदर टंग वाला आप एक एस्पेक्ट के रूप में देख सकते हैं, सेम ये इससे भी आपको थोड़ा एक एस्पेक्ट मिल जाएगा एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एज सच उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आप कर सकते हैं। इसमें अगर साइंस एंड टेक में देखेंगे तो सिर्फ एक ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो है चंद्रयान 3, वो रिपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हैं। सेम आपको थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली करना चाहिए, बिकॉज पेपर वन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये है आपका इथिक्स का, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, ये आपको हर हाल में करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी जो है वो आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कल्चर में कोई भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद अभी 6G तो टाइम है। ठीक है, सो इतने थे। इसके बाद स्कीम्स जो हैं वो आप एक देख सकते हैं, एमजी नरेगा फॉर एग्जांपल है, यहाँ पे भी एमजी नरेगा था, तो उससे लिंक करके मे बी अनएम्प्लॉयमेंट अगर आपको प्रिपेयर करना है तो कर सकते हैं, ऐसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो यूसीसी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। यहाँ तो आप चारों ही कर सकते हैं, आपके चारों ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ऑनलाइन गेमिंग यहाँ इंपॉर्टेंट है, गिग वाली, यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर आपकी इंपॉर्टेंट होगी। देन आप यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी कर सकते हैं, ऑल्दो आ चुका है लेकिन रिपीटेशन होते हैं, वैसा नहीं है कि अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहेगा तो वो आ सकता है, रिपीट भी हो सकता है, एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में भी पूछ लें। क्योंकि अगर आप देखेंगे ऑनलाइन एजुकेशन वाला था तो वो उन्होंने जो कंसेक्यूटिव ईयर्स है उसी में रिपीट किया था, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं। एंड देन चंद्रयान 3 ऑल्सो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपको करने चाहिए। इन सभी में जो भी आपको ऐसे टॉपिक्स लगते हैं जिन पे आपको नोट्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, तो आप अपने शॉर्ट नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। और इन टॉपिक्स को आपको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनल जाइए
ताकि किसी भी एस्पेक्ट में आए तो आप वहाँ पे लिख पाएंगे। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू लॉट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।